वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज सरफराज अहमद। हमने लास्ट क्लास में जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस तक का कर लिया था। आगे हमें जो करना है डेप्रिसिएशन देखना है। डेप्रिसिएशन होता है क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब है कोई भी जो हमारा फिक्स असेट्स होता है, फिक्स असेट्स उसकी जो वैल्यू है वो अगर उसकी डिक्रीज होती है टाइम टू टाइम, ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है या तो यूज के करने से या फिर वो जो ऑब्सोलेट हो जाए, मीन्स पुरानी हो जाए, तो उसके थ्रू है ना हमारे जो फिक्स असेट्स जो होते हैं उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो उसको हम जितनी वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। जैसे कि बता रखा है, डेप्रिशिएशन इज द ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड द depreciation where the d is decline and pretium means price, यानी कि जो डिक्लाइन होते हैं ना उसकी प्राइस में, दिस डिक्लाइनिंग इज प्राइस ड्यू टू द कांस्टेंट यूज, लगातार हम यूज करते हैं या फिर वियर एंड टियर, इसके थ्रू जो भी हमारे एसेट्स में जो वैल्यू कम हो जाती है हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो परमानेंटली क्या होता है, वो डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फॉर एनी कॉज, किसी भी रीजन से वो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 ये बताता है डेप्रिसिएशन इज allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period and during the expected useful life of the assets। उसके यानी कि जो भी यूजफुल लाइफ होती है उसके जो वैल्यू है उस पीरियड तक वो जितनी भी कम होती है उससे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन जो है वो हमारा इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर लगता है। इंटेंजिबल असेट्स सच एज गुडविल, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, इनकी जो वैल्यू होती है वो राइट ऑफ हो जाती है ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड covering their estimated useful lives. The period write off is known as amortization, यानी कि जो भी हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो गिरावट होती है उससे भी हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू भी कम हो रही है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। The term amortization is used for the right of the leasehold premises. Amortization is normally recorded as a credit to the assets account and directly or distinct provision from the depreciation। ये अलग होता है हमारा provision for depreciation से। Through the right of the intangible that have no limited life is not approved by the some accountants. Some concerned do amortize such assets on the ground and conservatism। डिप्लीशन का मतलब भी हमारा डिक्रीज होता है वैल्यू। इस मेथड हमारा ये बताया, दिस मेथड इज स्पेशली सुटेबल टू माइंस, ऑयल वेल, quarries and sand pits and similar assets of wasting character। जो भी हमारे वेस्टिंग कैरेक्टर टाइप में जो असेट्स होते हैं उसके, जैसे आपके जो बड़े बड़े जो कोयले की खान हो गई या फिर सोने की जो माइनिंग करते हैं या फिर ऑयल वेल्स, यहाँ पर जो उसकी जो वैल्यू है वो तेल यानी कि उसमें ऑयल में से वेल में से अगर निकलता रहेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, तो उसको हमें डिप्रीशिएशन का नाम दिया हुआ है। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज derived by the total workable deposits of the mines and by the following above the manner of depreciation can be ascertained। Depletion is distinct from the depreciation in a physical shrinkage, lessening of an estimated available quantity and later implying a reduction in the service capacity of an assets। obsolescence जो है आपका, obsolescence refers to the loss of usefulness arising from such factor, technology changes, improvement in production method, यानी कि कोई भी जो मशीन लेके आते हैं उसकी जो लाइफ
होती है वो पीरियड के साथ हमारी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज होती रहती है, तो उसके कारण उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जो आप ज़्यादातर देखोगे जो स्मार्टफोन होते हैं उसकी जो वैल्यू है टाइम टू पीरियड, एक पीरियड के साथ वो कम हो जाती है। Market demand for the product output and assets, service or legal, medical, other restriction. It is different from the depreciation and exhaustion, wear and tear. Depreciation in that these terms refer to the functional loss arising out of the changes in physical condition. Dilapidation. In one sentence, dilapidation means a state of deterioration due to old age or long use. This term refers to the damage done to a building or other properties during tenancy. Cause of depreciation. जो depreciation के जो हमारे causes हैं वो क्या क्या होते हैं, ये कारण. Internal cause, external, time elements, abnormal occurrence, यानी कि कोई कुछ भी हो सकता है, अचानक जो भी हो. अब इंटरनल में आपके वियर एंड टियर, डिप्लीशन, ऑब्सोलेंस यानी कि जो हमारा टाइम के अकॉर्डिंग हो, इनएडिक्वेसी, इसके थ्रू इंटरनल जो कॉजेस हैं उसके अंदर हमारे क्या क्या कवर होते हैं. इंटरनल कॉजेस, वियर एंड टियर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल and etc. suffer from the loss of utility due to vibration, chemical reaction, negligent handling, rusting, etc. इसके कारण होता है. फिर डिप्लीशन और एग्जॉशन, the utility or resources of the wasting assets like mines and decrease with the regular extraction. External economic causes, obsolescence or inadequacy. Obsolescence में क्या होता है आपका, innovative of a better substitutes, change in the market demand, imposition of legal restriction may result into a discarding an assets. Inadequacy, change in the scale of the production. अगर हम change करते हैं production scales को, and volume of the activity may lead to discarding of an assets. Time element. With the passage of time, some intangible fixed assets like lease, patent, copyright, etc. lost their value, effectiveness, whether the used or not. चाहे वो यूज हो या फिर ना हो, उसके साथ में टाइम के कारण ये सारी चीजें पुरानी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है. द वर्ड्स amortization is better term to speak for the gradual fall in the value. Abnormal occurrence, an accident, fire, natural calamity can damage the services potential of an assets partially or fully. As a result, the effectiveness of assets is affected and reduced. Method of providing depreciation. जो हमारे डेप्रिसिएशन के जो मेथड है, मेन तो वैसे हमारा जो प्रैक्टिकली लाइफ में होता है वो दो यूज होते हैं. एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. लेकिन इस हमारे फाउंडेशन की जो बुक है उसके अंदर में हम 8 या 9 आपको मेथड बता रखे हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर SLM. इन सब के नाम जो एक ही है, इसको ये हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा. अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट.
तो इसको डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो आपका है कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस में रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल का वैल्यू का मतलब ये होता है अगर कोई भी जो आपने असेट्स परचेज कर रखा है उसको अगर आपने ड्यूरिंग द उसके अगर 5 ईयर लाइफ है, आफ्टर 5 ईयर उसकी कुछ वैल्यू बचेगी, उसको अगर हम एज यानी कि उसको अगर हम बेचते हैं तो कुछ वैल्यू हमें मिल सकता है, जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम रियलाइज वैल्यू कहते हैं। सपोज दैट हमने अगर 10,000 की मशीनरी खरीदी है, 5 साल यूज करने के बाद उसको अगर हम 500 में बेच रहे हैं तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और या रेसिडुअल वैल्यू। अब इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट, जैसे इस वाले हमारे एसेट्स में 5 ईयर्स था, तो इसको अगर निकालने का तरीका है तो 10,000 माइनस में 500 अपॉन में 5, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे। वन नाइन, ये आपके यानी हर ईयर का ये डेप्रिसिएशन अमाउंट कहलाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये आपका है, उसको आप ओरिजिनल कॉस्ट जो थी उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। यही चीज हम अब जो डिमिनिशिंग यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये मेथड के ये जो तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, बाई चांस ये आपको एमसीक्यू में पूछे गए। अ फिक्स परसेंटेज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, इसको हम निकालने का तरीका है डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट अपॉन में डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका निकालने का तरीका 1 माइनस में 9, 1 माइनस में n एंड नेट रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू में 100, n where n is life of the assets in the year. Annuity method, interest of investment of assets is taken into consider. Depreciation equal to cost of assets minus में residual value upon में annuity factor. Depreciation fund, sinking fund method, interest earned on investment made with the depreciation is taken into calculation. इसमें आपको निकालने का तरीका वही है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपके ओरिजिनल कॉस्ट, फिर माइनस में रेसिडुअल वैल्यू और मल्टीप्लाई में कर देंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज सिंकिंग फंड फॉर ए गिवन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका है यहाँ पे डेप्रिसिएशन मेथड, डिप्लीशन मेथड ऑन ए वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल, इसके थ्रू है इनका अगर हम ये हमारे पास एसेट्स है तो उन पे हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका वही एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू। ये एस्टिमेटेड ये क्योंकि हम उसके बेस पे लिया जाता है कि हाँ इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं, कितने में हमने परचेज करना है। फिर एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट है, आपको हमें पता नहीं है वो वहाँ से हमें है ना कितनी हम माइनिंग कर पाएंगे, ऑयल कितने निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया गया वो। और मल्टीप्लाई में एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जब भी हमने ऑयल वेल लिया था तो उसको हमने एक्चुअल में कितने साल यूज किया तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका ये मशीन आर रेट जो कि ये एप्लीकेबल होता है प्लांट एंड मशीनरी या फिर व्हीकल पे, हम इसको कितना यूज करें, कितने आवर्स चला रहे हैं तो उसके हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ असेट्स इन आवर्स, यानी कि पूरी उसकी जो लाइफ है वो आवर्स में कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पे इन सब में हम मंथ वाइज ईयर वाइज ले रहे थे। और मल्टीप्लाई में आउटपुट यूजफुल ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन यूनिट मेथड on a on machine on machinery project
Depreciation equal to estimated cost minus में scrap value upon में estimated total output multiply में actual output during the year. Next है हमारा sum of year digit, a variation of the reducing balance method. Depreciation equal to original cost minus scrap value multiply में number of years remaining of the assets and sum of the years digit. Note sum of the years equal to n plus 1 upon 2. Fixed and equal installment or straight line method. जो हमारा फीचर है, a fixed portion of an cost of fixed assets is allocated and charged as a period depreciation. Such depreciation becomes an equal amount in each period. The formula is this: depreciation equal to V minus S upon N. V stands for cost of assets, S means residual value, and N means number of estimated life of assets. V minus S upon N. ये आपका सेम ऐसे ही हमारे यहाँ की कॉस्ट माइनस में स्क्रैप अपॉन में नंबर ऑफ ईयर जो यूजफुल लाइफ होती है उसकी. अब आपका ये रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके फीचर क्या है? डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज होगा ऑन ए ओरिजिनल कॉस्ट. सपोज दैट इन फर्स्ट ईयर में अगर हम इस पे लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1000. बट सब्सिक्वेंट द ईयर इट इज कैलकुलेटेड एट द सेम परसेंटेज लेना है. On written down value gradually reduce means अगर हम नेक्स्ट ईयर देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो 9000 बच गई. तो इस पर हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ. अब इस पर हमें निकालनी है तो ये हमारा 900 आ जाएगा. तो the rate of the allocation is this, but the amount allocated for every year gradually decrease. So 1 minus n residual value upon the cost of assets. Example आपको दे रखा है cost of assets this. इसकी वैल्यू आपको देखिए 20,000 यानी कि स्क्रैप वैल्यू और जो उसकी लाइफ है ये दे रखा है आपको 3 ईयर. कंप्यूट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन को. तो 100 तो ये आपको तो परसेंटेज के लिए हो गया. 1 माइनस में हम ये 3 कर देंगे और 200 अपॉन में तो इससे हमने काटा, इससे हमने इसको काट दिया तो 1 अपॉन में 8. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा टू ओके यानी कि आपको 50% बन जाएगा. ये आपको 50% दे रखा है. फिर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग depreciation. Depreciation can be recorded in the books of account by 2 different methods. They are discussing below. When provision for depreciation account is maintained and when provision for depreciation account is not maintained. When provision for depreciation account is maintained, in case the method of depreciation to be charged in a particular year in a debit to the provision account and credited to provision for depreciation, and the assets account appear in the books at a original cost. In case assets is sold, the provision for depreciation is transferred to the assets account and any amount released on account of sale is also
credited to the assets account. The balance, if any, assets account is transferred to the profit and loss when provision or for depreciation account is not maintained. अगर maintain नहीं करता तो क्या होता है? In case the provision for depreciation account is not maintained, the amount of the depreciation is debited to the depreciation account and credited to the assets account. उसको हम credit करते हैं asset. The assets account thus appears in the books at written down value, and the depreciation account is transferred to partners profit and loss account like other item of expenses transaction. Suppose that for the purchase of assets, जब हम assets को purchase assets को debit to बैंक हो जाएगा या फिर कैश हो जाएगा. अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम मेंटेन करते हैं तो इफ द डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन, अगर डिस्पोजल अकाउंट ओपन हो, डिस्पोजल का मतलब यानी कि जो असेट्स हम सेल कर रहे हैं उसके लिए हम डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर असेट्स के लिए. द डिस्पोजल इज नॉट मेंटेन, तो उस केस में हमारा असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा. When the assets account is open, किस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा. यहाँ पे सेम हमारा रहेगा. फिर अगर फॉर द डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. इन दोनों में सेम है. अब है फॉर ट्रांसफर ऑफ द डेप्रिसिएशन टू P&L. तो डेप्रिसिएशन टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. ये तीनों में सेम है. व्हेन असेट्स इज सोल्ड, टू बी सोल्ड, अगर उसको बेच रहे हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, तो इस केस में यहाँ पे नो एंट्री. इस केस में हमारा आ जाएगा असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यानी कि जो असेट्स उसमें से बेचा जा रहा है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे असेट्स डिस्पोजल, वहाँ पे इसके एंट्री की जाएगी. फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस केस में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी. यहाँ पे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू असेट्स, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि इन दोनों में यहाँ पे सेम रहेगा, बस ये डिफरेंट है. फिर फॉर सेल ऑफ असेट्स, अगर हम असेट्स को सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा और असेट्स हमारे पास से जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स. फॉर प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट्स, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. डिस्पोजल, asset disposal account debit to profit and loss. For loss on sale of assets, अगर हमारा लॉस होता है तो लॉस हमारा यानी कि डेबिट और टू असेट्स, फिर वही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक्सपेंसेस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स. जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया छोटा सा इलस्ट्रेशन. परचेज करी मशीनरी 1,80,000 की और जो फ्रेट चार्जेस है वो 30,000 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो वो 10,000 है और रेसिडुअल, यानी कि ये जो असेट्स को जो रनिंग तक का जो कॉस्ट है वो सारा का सारा असेट्स की वैल्यू में मिल जाएगा. 180 के जो हमने वहाँ पे खरीदा उसकी कॉस्ट है 30,000, यानी कि मान लो ये शॉप से हमें फैक्ट्री तक लाने के लिए, यानी कि शॉप पे तो उसकी वैल्यू तो इतनी है. अब मशीन को लाने के लिए हमें फ्रेट देना पड़ा है कितना 30,000 फ्रेट दे के तो हम लिए तो है, लेकिन इसको इंस्टॉल कराने मतलब इसको चालू करने के लिए हमें 10,000 का और खर्चा करना पड़ा. ये जो सारा चीज है ये हमारी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन. तो और रेसिडुअल वैल्यू यानी कि ये जो सब अगर बेचेंगे, यानी कि लास्ट में अगर आफ्टर 5 ईयर के बाद इसकी जो भी कुछ वैल्यू है एज ए कबाड़ के तौर पे, तो वो जो भी हमें वैल्यू मिलने वाला है वो हमने अंदाजा लगा लिया कि 16,000 मिलेगा. तो इस हिसाब से यूज
अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द मशीन दिस ये सारा हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट बनेगा। यानी कि इस पूरे को हमने ऐड कर दिया और इसमें से 16,000 माइनस करके 5 से डिवाइड, तो 40,800 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट है पर ईयर। ये हमारा SLM मेथड के थ्रू इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस होंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे। यहाँ पे तो मेथड आपको बताया हुआ है।